जब भी कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमें कुछ सुनाए, हमें कुछ बुरा बोले और हम अगर उसे बर्दाश्त कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर उनकी बातें हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हमें उनकी बातें अफेक्ट करती हैं, हमें बुरा लगता है, तो हमें उन्हें मना करना पड़ेगा। कई बार जब हम नहीं मना करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि हमने परमिशन दे रखी है, वो हमें कुछ भी बोल सकता है। काफ़ी हल्के में लेने लगते हैं लोग हमें, इसलिए हमें उनका दायरा बताना पड़ता है। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें कड़े शब्दों में मना करिए। कहिए कि ये चीज़ आप नहीं सुन सकते हैं, दोबारा ऐसी चीज़ें ना हों तो बेहतर होगा। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि वो भी आपसे सही तरीके से बिहेव करे, और अगर ये करना उनके लिए मुश्किल है तो अच्छा है कि हर तरीके से वो आपसे दूर रहें। आपका ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होगा जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके मन की शांति से बढ़ कर के हो। यकीन रखिए, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही संकोच में किसी चीज़ को बस सहते रहना है। गलत नहीं है तो बार बार माफ़ी भी मत मांगिए, क्योंकि जब हम बार बार माफ़ी मांगते हैं ना, तो सामने वाला और गलतियां करता है कि सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। हर बार चीज़ें ठीक करने की, लोगों के गुस्से को शांत करने की, सिचुएशन को संभालने की, रिश्तों को बचाने की, फिर किसी और वजह से आप ऐसा करते रहते हैं। जो गलत होता है वो बस गलतियां करता है और माफ़ी आप मांगते हैं। लोगों की आदतें ख़राब मत करिए, क्योंकि चीज़ें आपको भी बुरी लग सकती हैं। जहाँ गलत नहीं है वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम गलत भी होते हैं, हमसे गलती भी होती है और हम उस चीज़ की माफ़ी भी मांगते हैं, बट सामने वाला बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में भी हमें उसे छोड़ देना है, बार बार उसके पीछे उसे मनाने में नहीं लगना है। ना खुद के ऊपर कोई बोझ लेना है और ना दूसरों के ऊपर बोझ डालने की कोशिश करनी है। कुछ गुस्सैल और प्राउडी होते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, जो सामने वाले की अच्छाई को कभी नहीं समझ पाते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर बोलिए, और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो खुद को उस चीज़ से अलग करिए। वहाँ रहते हुए अगर आप उस चीज़ के पार्ट हैं तो ये चीज़ आपको अंदर से बहुत परेशान करेगी। आप मजबूर हैं, इस तरीके से फील आएगा आपको। गिल्ट आपको ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रॉन्ग तभी होते हैं जब हम अंदर से खुद को पसंद करते हैं। जब हमें खुद से कोई शिकायत नहीं होती है, हम खुद को लेकर श्योर होते हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरीके से सामने लाइए। रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको सभी को देनी है। लोग भी आपको ये दे सके, इसकी उन्हें वजह दीजिए। एक्चुअली आपको इसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो आपको अपने आप मिलती है जब आप में ऐसा कुछ होगा और लोगों को दिखेगा। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप खुद को बेहतर करेंगे, तो ये चीज़ तो अपने आप आपको मिलेगी। इसकी कोई टेंशन ही नहीं लेनी। किसी को आप बुरा नहीं फील कराना चाहते हैं, लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लोगों को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए आप उनका हर काम कर देते हैं, उनकी हर बात मान लेते हैं। बट ये कहीं ना कहीं गलत ही है। आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी और उनके साथ भी, क्योंकि आप बिना मन के कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, और आप बार बार उनका काम कर दे रहे हैं तो एक तरीके से आप उन्हें भी डिपेंडेंट कर रहे हैं खुद के ऊपर। खुद को स्ट्रांग बनाइए और साथ ही साथ उन्हें भी स्ट्रांग बनने का मौका दीजिए। जब आप उन्हें मना करेंगे ना, तो वो अपने काम को खुद करेंगे। फिर धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि यही सही है। शुरू शुरू में लोगों को बुरा लग सकता है, बट धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ जाएगी। और इसी तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि हमें भी दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना है। जो रूल हम खुद के लिए बना रहे हैं वही रूल दूसरों के लिए भी है, ये भी समझिए। ये सारी बातें आप ध्यान रखते हैं तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है। सबसे ज़्यादा तो आप अंदर से खुश रहते हैं।